क्या यह केवल एक रानी की इच्छा थी या कोई गहरा देव विधान? आइए उस प्राचीन कथा के रहस्य को जानें जिसने अयोध्या के भाग्य को बदल दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे व्यक्तिगत इच्छाएं भी कभी-कभी बड़े उद्देश्य का हिस्सा बन जाती है। महाराज दशरथ अपने प्रिय पुत्र राम को युवराज घोषित करने वाले थे। पूरी अयोध्या नगरी आनंद और उत्साह से भरी थी। राम अपने गुणों से प्रजा के हृदय में बसते थे, किंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। यह कथा केवल एक राज्य की नहीं बल्कि धर्म की स्थापना की है। रानी कैकेयी की दासी मंथरा के मन में ईर्ष्या का विष भरा था। उसने कैकेयी को भड़काया और उसके मन में राम के प्रति द्वेष उत्पन्न किया। मंथरा ने कैकेयी को उसके 2 वरदानों की याद दिलाई। यह मंथरा का कुचक्र था जिसने घटनाओं का रुख मोड़ दिया। मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी ने महाराज दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे। पहला, भरत को राज्याभिषेक मिले, दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। महाराज दशरथ इस मांग से अत्यंत दुखी हुए किंतु वचनबद्ध थे। राम का वनवास केवल कैकेयी की इच्छा का परिणाम नहीं था, यह एक बड़े देव विधान का हिस्सा था। वनवास के दौरान ही राम का सामना रावण से होना था। यह वनवास धर्म की पुनर्स्थापना और अधर्म के नाश के लिए आवश्यक था। राम ने वन में रहकर अनेकों राक्षसों का संहार किया और ऋषियों की रक्षा की। यह कथा हमें बताती है कि कैसे कठिन परिस्थितियां भी किसी बड़े शुभ उद्देश्य की ओर ले जा सकती हैं। यह त्याग, कर्तव्य और नियति की कहानी है। इस महान गाथा पर विचार करें। यह हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली चुनौतियां अक्सर किसी बड़े उद्देश्य का मार्ग प्रशस्त करती हैं। इस कहानी से आपने क्या सीखा? अपने विचार साझा करें और इस पौराणिक कथा के महत्व को समझें।